अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि अपना प्रोफाइल को किस तरह सेटअप करना है और किस तरह से हमने कीवर्ड रिसर्च करना है। तो आज थोड़ा सा उसी लेक्चर को लेकर आगे चलते हैं। तो अभी आप जिस तरह देख सकते हैं मेरे पास अभी एक प्रोफाइल ओपन है। तो अब ये न्यू अकाउंट ही बनाया हुआ था आपके लिए ताकि जो है आपको दिखाया जा सके। ठीक है, बिल्कुल एक न्यू अकाउंट है। तो इसी पे हम थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हैं। इस पर प्रोफाइल लगी हुई है। अपना जो हैंडलर आपको बताया था पिछली बार, तो हैंडलर भी इस पर यूज हुआ है। तो अब आगे के देखते हैं कि पहले हमने गूगल ट्रेंड की बात की थी। गूगल ट्रेंड पे हम किस तरह से हम कीवर्ड फाइंड करते हैं। जिस तरह गूगल ट्रेंड में जरा दोबारा सर्च कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाएगा। तो गूगल ट्रेंड्स को अगर जिस हम ओपन करते हैं, थोड़ा सा नेट स्पीड स्लो है तो ऐसे इसको अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पर पाकिस्तान की बजाय हम अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, किस कंट्री में हमने प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ से उसी तरह से हम चलिए कुछ भी अभी सर्च कर लेते हैं। मैं ये इस बार यूक्रेन सर्च कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर अब दोबारा मैं सर्च करता हूँ कुछ और। ठीक है, जिस तरह मैंने फेसबुक पे अब लोग ढूंढने हैं यूएसए के, यूक्रेन के। ठीक है, तो उनके इंटरेस्ट पहले मैं देखता हूँ कि उनका इंटरेस्ट क्या है। तो अगर मैं टी शर्ट देख रहा हूँ या फिर डिजिटल कोई सर्विस देख रहा हूँ, तो इधर देखता हूँ मैं टी शर्ट। चलें, टी शर्ट लिखकर मैंने यहाँ एंटर कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ को अब समझना। ग्राफ जो इसका आएगा ना, ये आ गया सामने। तो यहाँ पर टी शर्ट आ गया। तो यहाँ पास्ट डे के बजाय इसको कह देते हैं 2004 प्रेजेंट। ठीक है, या फिर पास्ट 5 ईयर्स, इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको 2004 से अब तक का जन इसका डाटा देखना चाह रहा हूँ अभी। तो उस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ काफी सारा डाटा दिखा रहा है। ठीक है, नीचे हम आते हैं रिलेटेड टॉपिक्स में या रिलेटेड क्यूरीज में। रॉब्लॉक्स टी शर्ट यहाँ सर्च हो रहा है, वाइट टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट। ठीक है, तो ये चीज सर्च हो रही है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ओवर टाइम में ग्राफ दिखाता है। ग्राफ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा अभी, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो होने की वजह से शायद हो रहा है क्या। आप पुराने लेक्चर्स में जाए थोड़ा सा आप देख सकते हैं। अगर अभी तक पुराने लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करें और जाके वो देखें एक बार। वहाँ पर आपको ग्राफ नजर आएगा। थोड़ा सा खुद भी आप सर्च करना तो ग्राफ में जाना कुछ चीजें नजर आती हैं। अब ग्राफ में लाइन होती है, लाइन होता है 50 से अगर अबव चल रही हो लाइन। ठीक है, तो होता है कि मोस्ट ट्रेंडिंग सर्च में आता है। जिस तरह हम कह सकते हैं कि शुरू से लेकर अब तक इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है और अभी भी ऊपर ही चल रहा है, यानी कि इसका ट्रेंड कम नहीं हुआ। अगर उसका आता है 50 से कम आता है या नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो यानी कि सर्च ट्रेंड थोड़ा सा कम है। अगर मैं यहाँ दो चीजें सर्च कर रहा हूँ, फर्ज करें यहाँ टी शर्ट किया और साथ फर्ज करें मैं डिजिटल मार्केटिंग किया। ठीक है, डिजिटल इधर नीचे कुछ उसने सजेशन दिया है, डिजिटल मार्केटर, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटर। चलिए सर्च कर लेते हैं इसके टॉपिक में। इन दोनों का जरा देख लेते हैं, इंटरेस्ट ओवर टाइम। ठीक है, चलिए यहाँ कुछ थोड़ा सा नेट स्लो होने की वजह से शेयर कर रहा है। चलिए थोड़ा सा जाना, ये एक बार खुद भी सर्च कर लीजिएगा। तो इंटरेस्ट ओवर टाइम में दो तरह की लाइंस दिखाता है। दोनों लाइंस में अगर हमने दो चीजें सर्च की हैं, तो जिस तरह अभी एक आप डॉट से पता चल रहा है, ब्लू डॉट टी शर्ट के लिए और रेड डॉट जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में जाना यूज हो रहा है। तो इस तरह की दो लाइंस आएंगे। और लाइंस में क्या होगा कि एक लाइन थोड़ी सी ऊपर होगी, दूसरी नीचे होगी, तो दोनों का ट्रेंड पता चल रहा होगा कौन सी ज्यादा सर्च हो रही है, कौन सी चीज कम हो रही है। अगर हम मोबाइल में इसी चीज को सर्च करते हैं, अगर एक चीज सर्च करते हैं और उसमें आता है कि 90% से 30% रेड लाइन आती है और एक ही चीज हमने सर्च की है, यानी ज्यादा चीजें सर्च नहीं की, तो उसका मतलब ये है कि ब्लू में जो सर्च हो रहा है, ब्लू जो हमें कंटेंट नजर आ रहा है, मतलब कि वो बहुत ज्यादा सर्च में है, इस चीज को सर्च हो रही है, इतनी ज्यादा सर्च हो रही है। और जो रेड लाइन नजर आएगी उसका ये होगा कि वो थोड़ी सी कम सर्च हो रही है या कोई और चीज लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि बिल्कुल वही चीज यूज नहीं करे, कुछ और यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका जो मतलब होता है। अब इसमें इंटरेस्ट और टाइम वगैरह, इसके साथ आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है। ठीक है, CSV यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इसका पूरा एक डाउनलोड हो जाएगी, पूरी शीट जो है डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो इसको जरा ओपन करते हैं एक्सेल शीट को और यहाँ देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा जाना ये ग्राफ दिखा रहा है इन दोनों का डाटा किस तरह से
प्रेजेंट होगा। अभी यहाँ देखें नीचे तक, तो ये देखें, ठीक है। हमारे पास अब फर्स्ट यानी क्या था, फर्स्ट था टी शर्ट। तो यहाँ टी शर्ट का जरा देख लेते हैं। टी शर्ट का ये देखिए, यहाँ डेट बता रहा है और डेट के साथ बता रहा है 52 जो है टी शर्ट का स्टार्टिंग पॉइंट, और जबकि डिजिटल मार्केटिंग का 0 चल रहा था, ठीक है। फिर इसका 15, 16 इस तरह कम भी हुआ है, ठीक है। और फर्दर जो है इसका आगे बढ़ता ही गया है और आगे काफी ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि इसमें टी शर्ट बहुत ज्यादा सर्च हो रहा है डिजिटल मार्केटर की वजह, ठीक है। डिजिटल अगर मार्केटिंग करें तो हो सकता है वो इससे बढ़ जाए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बाद का लोग कोर्सेज वगैरह सर्च कर रहे थे तो बहुत चीजें सर्च हो गई। तो ये एक फाइल है, एक मुकम्मल इसकी रिसर्च फाइल है कि जो हमने इस पर रिसर्च की है, इन दो चीजों की कौन सी चीज हमें ज्यादा यूज करनी है। फर्स्ट करें मैंने टी शर्ट दिया, ये सर्च कर लिया है, ठीक है। अब लोग इसको सर्च क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो देखना कि जन लोग क्या चीज लिख के सर्च कर रहे हैं, सिर्फ टी शर्ट लिख के तो लोग सर्च करते नहीं है। अब जिससे मैंने गूगल ट्रेंड यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ मैं कुछ और फर्ज कर लिखा, तो मैं टी शर्ट फॉर सेल यहाँ पर लिख देता हूँ कि टी शर्ट फॉर सेल, ठीक है। टी शर्ट फॉर सेल नियर मी, या इस तरह का पूरा एक फिक्रा मैं सर्च करता हूँ। इसी तरह आउट ऑफ कंट्री में कोई भी सर्च करता है तो एक पूरा फिक्रा सर्च करता है कि जन क्या चीज सर्च करना है। हमने उसी को पहले सर्च करना है कि लोग क्या चीज सर्च कर रहे हैं, किस तरह सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। आस्क द पब्लिक यहाँ पर एक वेबसाइट है, इसको जरा नोट कर लें, इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जो मैं बताता जा रहा हूँ, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आस्क द पब्लिक आप लिख के सर्च करें, ठीक है। तो आंसर द पब्लिक यहाँ पर आ गया, या आस्क द पब्लिक नीचे और भी काफी सारे नजर आएंगे, तो कोई सा भी देख सकते हैं, लेकिन आंसर द पब्लिक हम इसको अभी जरा देखते हैं, ठीक है। या फिर और भी हम काफी सारे टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ। इस तरह अभी फिलहाल इसी को सर्च करते हैं। आंसर द पब्लिक आया है यहाँ पर, आप देखें ये नील पटेल की वेबसाइट है, तो इस पे काफी ज्यादा सर्चिंग वगैरह होती है। तो यहाँ पाकिस्तान है, तो यहाँ पहले कंट्री हमने सिलेक्ट करनी है, कौन सी कंट्री में दिया हम सर्च करें। यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर अभी सर्च कर रहा था, तो इस पे टी शर्ट अगर मैं लिख के सर्च करता हूँ, टी शर्ट, ठीक है। भाई यहाँ पर आगे क्या लेते हैं कि खरीदना है, लोगों को खरीदना, हम टी शर्ट वगैरह भी सेल कर रहे हैं, तो हमने वो देखना है जो लोग सर्च करेंगे। अभी बाय का जन लोग लिख के सर्च करें तो उसमें हम देखते हैं कि क्या चीज हम देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लगा रहा है इसको देखने में, ठीक है। थोड़ा सा इसका मुकम्मल रिसर्च इसके ऊपर करेगा। यहाँ इसके बाद ये इस तरह से आ जाता है कि अपना अकाउंट इसको बनाएं, तो अपनी मर्जी अकाउंट बना सकते हैं, ये तो वैसे भी चल सकता है, अगर अकाउंट बना दे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये रिजल्ट आया, तो रिजल्ट थोड़ा सा हमें चेंज है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन का साइज थोड़ा सा कम कर देता हूं, अब थोड़ा सा आपको इजी होगा। अब सर्च वॉल्यूम 20 यहाँ दिखा रहा है कि सर्च वॉल्यूम 20 जो है इसमें इसको मिला है कि 20 जो है इसको क्वेश्चन वगैरह मिले हैं जो लोग लिख के सर्च कर सकते हैं। कॉस्ट पर क्लिक क्या इसमें 0.28, ठीक है। मतलब लोग इस पे स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। इस पे स्पेंड क्या करें, इस पे लोग पैसे लगा रहे हैं इस कीवर्ड के पर। कोई अगर ये लिख के सर्च करे तो उस पर हमारी एड शो, ठीक है, और वो पर क्लिक $0.28 तक पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ नीचे जरा देखते हैं, व्यूज में है क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन टी शर्ट बाय, ठीक है। यहाँ पर हाई सर्च, एवरेज सर्च, लो सर्च यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर विच टी शर्ट टू बाय लिखा हुआ है, व्हाट टू बाय टू स्टार्ट अ टी शर्ट बिजनेस, वेयर टू बाय टी शर्ट, ठीक है। तो इस तरह हमें क्वेश्चंस मिल गए हैं कुछ, ठीक है, कि ये क्वेश्चन लोग लिख के सर्च कर रहे हैं, ठीक है। इससे नेक्स्ट है देखिए कीवर्ड इंडिकेटर्स में, तो यहाँ पर भी हमें काफी सारी चीजें दिखा रहा होता है कि यहाँ पर रेड टी शर्ट टू बाय, बाय टी शर्ट फॉर मैन, ठीक है, टी शर्ट डिजाइन टू बाय, टी शर्ट टू बाय, बाय टी शर्ट फॉर वुमेन, और इस तरह मुख्तलिफ चीजें दिखा रहा है। अभी फ्री ट्रायल है तो यहाँ पर कुछ ज्यादा डाटा नहीं शो कर रहा। अगर इसका प्रीमियम यूज करना चाहे तो प्रीमियम यूज कर सकते हैं, वहाँ और ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपने फ्री यूज करना है, क्योंकि हम फ्री के ऊपर ही काम करेंगे अभी कुछ टाइम के लिए। बाद में जब पेड के ऊपर आएंगे तो फिर पेड का भी इसका दिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको यूज करने का फायदा ये होता है, ये अल्फाबेटिकली भी, यानी कि जो हमने वर्ड्स यूज किए हैं उन वर्ड्स का हर एक का एक अलग अलग दिखाता है कि इस वर्ड में कौन सी यूज हो रही है। अब 5 अल्फाबेटिकल टी शर्ट बाय उसने दिखाया कि उसमें क्या क्या चीजें, बी में दिखा है टी शर्ट बाय बल्क,
ठीक है, ये लोग सर्च कर रहे हैं। अब सी टी शर्ट बाय कैनेडा, कैनेडा की टी शर्ट सर्च कर रहे हैं, ठीक है। टी शर्ट बाय इन बल्क, वो भी इसी तरह के है। एम टी शर्ट बाय मुंबई, टी शर्ट बाय ऑनलाइन, तो ये लोग सर्च कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। इससे और भी काफी सारे इधर रिजल्ट है, इनको जरा एक बार चेक कर लेना, मुकम्मल देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन का क्या करना है, इन क्वेश्चन को आपने सेव कर लेना है। कहाँ सेव करना है, साथ सेव इमेजेस का आपको आ रहा है, सेव इमेज, यहाँ क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इमेजेस वगैरह ये डाउनलोड करके अपने पास रख लेनी है और इसका मुकम्मल एक बार पढ़ लेना है कौन कौन सी यूज हो रही है, ठीक है। ये तो एक होगी कीवर्ड रिसर्च के, हमें कीवर्ड यहाँ से मिल गए, कौन कौन से कीवर्ड लोग लिख के सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमें हैशटैग रिसर्च भी करनी है इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि कीवर्ड तो हम उसमें ऐड कर लेंगे अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी होगी, लेकिन हैशटैग को रिसर्च करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तो हैशटैग कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग आते हैं गूगल के ऊपर, यहाँ पर आगे लिखा टुडेज हैशटैग वगैरह, तो वो हैशटैग वगैरह कुछ मिल जाते हैं किसी वेबसाइट से कहीं से, तो कुछ जनरेट करके दे देते हैं। तो वो एक कोई ऐसा खास या ना कोई अच्छा तरीका नहीं है कीवर्ड रिसर्च करने का, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च हमेशा मैनुअल की जाए तो वो सबसे बेहतर रहता है, ठीक है। तो हम जरा देखते हैं, एक आपको पोस्ट यहाँ पर जरा करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये प्रोफाइल हमारे पास ओपन है फेसबुक की, तो इस पे जरा एक पोस्ट करके देखते हैं, ठीक है। वर्ड्स ऑन योर माइंड लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ एक पोस्ट जरा हमने करनी है टी शर्ट की, ठीक है। अब टी शर्ट हम किस तरह की सेल कर रहे हैं वो पहले देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम प्रिंट ऑन डिमांड सर्च कर रहे हैं, यानी प्रिंट ऑन डिमांड हम सेल करें, मतलब कोई डिमांड करता है कि ये डिजाइन टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करके मुझे वो चीज चाहिए, वो मुझे खरीदनी है, तो वो चीज हम करेंगे। मैं ज्यादातर इसी के ऊपर ही काम करूंगा, तो अभी उसी के ऊपर सर्च कर लेते हैं अभी, क्योंकि टी शर्ट के ऊपर मुझे क्वेश्चन भी मिल गए हैं कुछ, ठीक है। ये क्वेश्चन हैं, ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा आगे काम करते हैं। अभी क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर सर्च के ऊपर आता हूँ, सर्च फेसबुक, और यहाँ पर से एक हैशटैग लिखता हूँ, ठीक है। हैशटैग लिखा है, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ मैं जरा टी शर्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए मैं टी शर्ट यहाँ पर लिखा, तो यहाँ नीचे कुछ सजेशन दे रहा है, टी शर्ट डिजाइन, टी शर्ट प्रिंटिंग, टी शर्ट स्टोर, टी शर्ट शॉप, टी शर्ट सेल, टी शर्ट स्टाइल और टी शर्ट ड्रेस, ठीक है। यानी ये चीज लोग लिख के सर्च करें, ये तो ट्रेंडिंग में ये वाले चल रहे हैं कीवर्ड्स, ठीक है। गूगल से आके इतनी सर्च करने लग जाना कि फेसबुक पे जो कौन से कीवर्ड सर्च में ट्रेंडिंग पे इस वक्त चल रहे हैं, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं इस वक्त कौन चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज, ये अभी इस वक्त हमें दिखा रहा है पाकिस्तान का है, ठीक है। हमने तो पाकिस्तान की चाहिए ही नहीं अभी, ठीक है। हम तो यूक्रेन या यूएस या यूके इन सब का सर्च कर रहे हैं, तो इन सब का क्या होगा। अभी फर्ज करें मैं टी शर्ट प्रिंटिंग का सर्च कर लेता हूँ कि टी शर्ट प्रिंटिंग पे जो हैशटैग है इस पे 3.3 मिलियन पोस्ट बनी हुई है, और कौन कौन इसके ऊपर कर रहा है। अब ये देखें जो मैंने पहले थोड़ा सा कहा कि पहले ही हमारे पास पोस्ट हुई अवैस यासीन कोई पाकिस्तानी है, तो वो इसके ऊपर कर रहा है, तो क्या है पाकिस्तानी अभी इसके ऊपर यहाँ लगे हैं ये हैशटैग के ऊपर, ठीक है, ये सेल करने के लिए। हाँ ये देखें, अभी क्या है ब्रैक्स एलिग्नो, ठीक, तो ये भी इसको यूज कर रहा है, आउट ऑफ कंट्री का है, ठीक है। इस तरह नीचे देखें तो नीचे भी ये आउट ऑफ कंट्री के लोग बैठे हैं, वो भी ये कीवर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा गौर से समझें, अब पाकिस्तानी वही सर्च कर रहा है, आउट ऑफ कंट्री में भी लोग वही चीज सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कीवर्ड जो हम यूज करते हैं, कीवर्ड वो पाकिस्तानी लोकल भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी यूज हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम हैशटैग भी सर्च करते हैं तो वो दोनों तरफ यूज होते हैं, ठीक है। कुछ लोकल चल रहे होते हैं, लोकल में होते हैं, कुछ इंटरनेशनल होते हैं, कुछ होते हैं लोकल कीवर्ड्स। अब लोकल कौन से होते हैं, जिस तरह अभी हमारे पास फर्ज करें अभी इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान इलेक्शन 2024, 2025, 2026 इस तरह लोग लिख के सर्च करते हैं, तो वो एक लोकल बन जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का यूएस में बैठा हुआ लोग सर्च करेंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल क्या होता है, जो सब लोग सर्च करें, तो ये टी शर्ट प्रिंटिंग ये एक इंटरनेशनल कीवर्ड है, तो इस वजह से हमें इसके रिजल्ट्स में पाकिस्तानी भी लोग मिले हैं और आउट ऑफ कंट्री के भी लोग मिले हैं, ठीक है। वो ये सर्च करें, तो मैं टी शर्ट प्रिंटिंग का ये जो कीवर्ड है इसको मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, मैं यहाँ क्लिक किया तो यहाँ मुझे कुछ और मिल गए, ये देखें कुछ और हैशटैग में मिल गए। अब इनमें क्या हमने सर्च करनी है और ज्यादा,
और ज़्यादा क्या, टी शर्ट प्रिंटिंग सर्विस, ठीक है, इसके पर सर्च करते हैं तो ये 13,000 पोस्ट हैं, ठीक है, इनको ज़रा देख लेते हैं। 13,000 पोस्ट हैं, तो ये आउट ऑफ कंट्री के ही बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या है, पहले हम लोकल भी कुछ लोग नजर आ रहे थे, अब आउट ऑफ कंट्री के नजर आ रहे हैं ज्यादातर, ठीक है। तो इससे सर्च करके हम तलाश करते हैं कौन से कीवर्ड ज्यादा आउट ऑफ कंट्री में यूज हो रहे हैं, ठीक है। पता किससे चलता है, उसको लिख के सर्च करते हैं। सर्च करने में हमें पता चलता है कि उस पर कौन से लोग उसको लिख रहे हैं, ठीक है, उसको यूज कर रहे हैं। तो उससे पता चलता है आउट ऑफ कंट्री के लोग उसको सेल के लिए ज्यादा यूज कर रहे हैं, कुछ चीजों को सेल करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह पता चलता है हमें कि आउट ऑफ कंट्री में ये कीवर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, ये हैशटैग यूज हो रहा है। जब आउट ऑफ कंट्री वाले ने यूज किया हुआ है तो हम इसको लोकल भी यूज कर सकते हैं। तो ये आउट ऑफ कंट्री में भी हमारी पोस्ट नजर आएगी और लोकल भी हमारे पास ये पोस्ट नजर आएगी, ठीक है। तो ये टारगेटिंग हम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ सर्विसेज को मैं कुछ एक दो वर्ड्स में बैक करता हूँ और फिर यहाँ देखते हैं कि और कौन कौन से कीवर्ड्स मुझे मिलते हैं। एक एक कीवर्ड में बैक करता जा रहा हूँ और देखते जा रहा हूँ और कौन कौन से कीवर्ड, ये देखिए कुछ और कीवर्ड्स मिल गए हैं, ठीक है। ये प्रिंटिंग मशीन, मलेशिया, बिजनेस, टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस। अब बिजनेस के यहाँ पर कीवर्ड अब वो सर्च करने हैं जो कि हमारे काम के हों, ठीक है। अब सेल लोग सर्विस जो है ना कुछ लोग प्रोवाइड करें। अब कोई यहाँ मशीन लिखा हुआ है, तो मशीन तो लोग जो है ना जो सर्च करेंगे वो मशीन के लिए सर्च करेंगे, वो टी शर्ट के लिए सर्च नहीं करेंगे। तो हमने इसको यूज नहीं करना, ना ही बिजनेस के लिए यूज करना है कि टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस। लोग वो इंफॉर्मेशन के लिए सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको जरा एक एक कीवर्ड को बैक करके देखते जाएं। यहाँ आपको काफी सारे टी शर्ट वगैरह और जो भी आप सर्च करें उसके मुतालिक आपको हैशटैग वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। तो उन हैशटैग को आपने यूज करना है, ठीक है। हैशटैग को आप यूज किस तरह करना है, अब जरा मैं एक पोस्ट करने लगा तो पोस्ट को जरा अच्छी तरह देख लें, ठीक है। वर्ड्स ऑन योर माइंड लिखा है, ठीक है। अब फर्स्ट जब भी हमें कस्टमर को अट्रैक्ट करना हो, ठीक है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए फर्स्ट लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट लाइन मतलब कि आप पहला जो वर्ड है, ये पहली लाइन है, वो देख के कस्टमर रुकता है, ठीक है। या फिर कोई इस तरह की पोस्ट हो जो देख के कस्टमर रुके, तो हम पहले लाइन इस तरह कर लेते हैं कि बिग डील, ठीक है। बिग डील तो मैं यहाँ लिखता हूँ और यहाँ सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा बोल्ड करते हैं। यहाँ इसके ऑप्शन नहीं आ रहे, लेकिन चलें इसको थोड़ा सा हम डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट टी शर्ट फॉर सेल, ठीक है। तो फर्स्ट करें मैंने ये लिख दिया 50% ऑफ या 90% ऑफ, तो ये एक मैंने फर्ज करें लिख दिया अभी, ठीक है। इसको बेहतर ही बना सकते हैं, लाजमी नहीं इसी तरह का बनाएं। अभी फिलहाल के लिए देना एक एग्जांपल के तौर पर मैं इसको दे रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो एआई से भी इसको थोड़ा सा तब्दील करा सकते हो। तो एआई से किस तरह से इसको तब्दील कराने, जरा एआई का भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर मैं चैट जीपीटी लिखता हूँ, ठीक है, chat.openai.com, ठीक है। आपने इसको ज्यादा यूज करना है, ठीक है। गूगल का अपना भी एक चैट जीपीटी है, लेकिन वो इतना कोई खास रिजल्ट्स उस पर भी अच्छे नहीं लगते, ठीक है। तो ये एक ज्यादा बेहतर मुझे बाकियों से लगता है, तो ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जरा हम थोड़ा सा कमांड तो देते हैं, लेकिन कमांड देने का एक तरीका है, ठीक है। आप फर्ज करें इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसी को कॉपी किया, चैट जीपीटी में आ गए हैं, ठीक है। अभी परेशानी होने की हम चैट जीपीटी से अभी से चैट जीपीटी से लिखवा के सब कुछ कर रहे हैं, तो जो ये कहीं कॉपीराइट हो गया है, ये सही मसला, वो अभी आपसे सीख रहे हैं, अभी सिर्फ आपने सीखना है, ठीक है। उस टाइम में जाना है, जब हम आगे चलेंगे तो आपको कॉपीराइटिंग वगैरह का रिसर्च करेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा, ये खुद से भी लिख सकेंगे, चैट जीपीटी की आपको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी कई लोग अभी भी यूज़ करते हैं, जो आपने जैसे लिखी है उनमें से भी कई लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आते हैं, तो मैं इसको जरा एक कमांड देता हूँ, ठीक है, कि मैं इसको एक कमांड दे रहा हूँ, ये जरा गौर से देख लें।
मैंने इसको कमांड दे दी कि राइट अ कॉपी राइटिंग मैसेज फॉर टी शर्ट सेल ऑन फेसबुक, ठीक है। और अगर इन्वर्टेड कॉमर्स में मैंने जो अभी कॉपी किया था उसको ही पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट करें, अभी ये मैंने सर्च इधर लिख दिया, ठीक है। 90% ऑफ की बजाय मैं इधर 10% अभी कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मैं ये करने लगा हूँ तो उधर 90% लिखा था, फॉर एग्जांपल के तौर पर अभी 10% देना मैंने लिखा है। तो यहाँ पर चैट जीपीटी को एडिशनल हमने थोड़ी सी डिटेल इसकी देनी है, ठीक है। एडिशनल अब कौन सी इसमें डिटेल लेंगे ताकि एक अच्छा मैसेज इसमें जनरेट करें, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अभी ये जरा देखें, मैंने लास्ट पे एक देख लिया, यूज मॉडर्न लैंग्वेज, ठीक है, इसको एंटर कर दिया। अब ये देखें उसने एक मुझे बना के दे दिया, ठीक है। अब देखें उसने क्या किया कि डिटेल लिख दिया है, रेडी टू सेल अप योर पार्डन गेम। अब थोड़ा सा उसने मुझे तब्दील, यानी कि पहले आप एक नॉर्मल लिख के सर्च कर लें कि ये लिखने से वो किस तरह का हमें बना के दे रहा है, ठीक है। और इस तरह हमने एक बड़ी कमांड दी है, तब इसने किस तरह से हमें जनरेट करके दिया। अब उसने करके वो हमें नहीं दिया कि हियर इज योर, जो भी हम कर रहे हैं तो वो नहीं दिया, लास्ट पे बाद नोट्स दे देता है तो वो नोट भी इसने नहीं दिया, ठीक है। तो इसको जरा कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। आप देखें अब दो इसने हैशटैग खुद से बना के दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो हैशटैग हमने रिसर्च किया था वो हैशटैग इधर लिख देते हैं, ठीक है। ये देखिए टी शर्ट यहाँ लिखते हैं तो टी शर्ट के नीचे खुद भी है ना यहाँ पर दिखा रहा है, हमें वहां से भी सर्च इतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो टी शर्ट डिजाइन यहाँ पर हो गया, हैशटैग, फिर एक हैशटैग लिखते हैं और टी शर्ट प्रिंटिंग, ठीक है। अब देखिए 4 हमारे पास हैशटैग हो गए हैं, तो हम इधर एक और हैशटैग यूज करेंगे, यानी ज्यादा हैशटैग का जो है वो करेंगे, बहुत ज्यादा हैशटैग हो गए हैं, भर गए हैं हैशटैग से, और जो ना पता ही नहीं चल रहा कि जो कौन कौन से यानी हैशटैग इसमें लगे हुए हैं, कौन कौन से नहीं, किसी इररिलेवेंट के पास भी जाने यही पोस्ट जा रही है, तो इससे नेगेटिव भी इम्पैक्ट पड़ता है। नेगेटिव क्या होता है कि एक बंदे को टी शर्ट चाहिए ही नहीं, उसके सामने टी शर्ट वगैरह आ रही है तो वो बाद गुस्से में आके वो लाइक भी कर देता है, ठीक है। तो कई लोग होते हैं वो ऊपर देख देख के क्या अजीब अजीब चीजें मेरे सामने आ रही हैं, वो अचानक से एक पोस्ट आ जाए तो उसको सारा गुस्सा वो उससे एक पोस्ट के ऊपर निकालता है, तो उसके कमेंट में भी कुछ इस तरह की बातें लिख देता है जिससे वो नेगेटिविटी आने चल जाता है। तो इससे थोड़ा सा अवॉइड करना है, ज्यादा हैशटैग को यूज नहीं करना है, हैशटैग 5 हो जाए 4 हो जाए, ठीक है। हद है कि 8 तक यूज कर सकते हैं, 8 से ज्यादा यूज नहीं करना, ठीक है। 8 भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, कोशिश करें 5 तक रहे। तो यहाँ पर फिर मैं टी शर्ट डिजाइन सर्विस में लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये देखें टी शर्ट डिजाइन सर्विस, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमने वो लिंक देना है, जो भी लिंक हमारे पास है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिंक की जगह खाली छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिंक देना है, अभी क्योंकि लिंक मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए पोस्ट हुई है, तो अभी इस वजह से लिंक नहीं दे रहे। साथ अपने कोई इमेजेस वगैरह, कोई फोटोज वगैरह लगानी तो साथ फोटोज वगैरह लगा सकते हैं, लगा दे तो ठीक है, नहीं लगाए तो फिर भी। और ऊपर देखें, ऊपर है यू हैव फ्रेंड्स, ठीक है, एक लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या है, सिर्फ आपके फ्रेंड्स ही इसको देख सकते हैं। ये बहुत से लोग गलती करते हैं जब भी जो है इसको करते हैं, तो यहाँ सिर्फ यूर फ्रेंड कहते हैं कि आपके फ्रेंड सिर्फ देख सकते हैं और कोई भी नहीं देख सकता यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, पब्लिक के ऊपर कर देना है, ठीक है। यहाँ के लिखा एनीवन ऑन और ऑफ फेसबुक, यानी फेसबुक चला रहा है या फेसबुक ना भी चला रहा हो तो बाद दफा उसको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाता है, ऊपर नोटिफिकेशन में आ जाता है, तो वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड एक्सेप्ट के फ्रेंड्स को नजर नहीं आए ना आए, बाकी सबको नजर आए, तो यहाँ पब्लिक कर दें या फ्रेंड एक्सेप्ट कर दें, दोनों का हो जाएगा। पब्लिक यहाँ क्लिक करना है, ठीक है, और नीचे लिखा सेट एज डिफॉल्ट ऑडियंस, ठीक है, यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ ये लाजमी क्लिक करना है आपने, कई लोग करते नहीं और बाद में पोस्ट जो है उनकी नजर ही नहीं आती कई लोगों को, ठीक है। यहाँ और भी काफी सारे ऑप्शन है, कस्टम वगैरह, तो बाकी का हम बाद में थोड़ा सा इसका ये डिटेल से करेंगे, कस्टम किस तरह से ऑडियंस की टारगेट करते हैं इसको, तो ये सिर्फ हमें पब्लिक करना है इसको, ठीक है।
अब यहाँ पर आगे पब्लिक, अब ये किसी को भी हम दें इसका लिंक तो उसको नजर आ सकता है, इसका फेसबुक पे जो भी लोग हैं हर बंदा इसको देख सकता है, ठीक है। तो कुछ ही गलतियां होती हैं तो इनको थोड़ा सा देखना है हमने, ठीक है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसको करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कहाँ पर हमने पोस्ट करना है इसको, किस पेज में पोस्ट करना है, ठीक है। तो इसको हम पेज में ही पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं एक जरा बैक जाता हूँ, यहाँ एक चीज मैं और जरा ऐड करता हूँ इसमें, ठीक है। यही नीचे कुछ चीजें हैं, ऐड टैग पीपल्स, ठीक है, फील एक्टिविटी और चेक इन, इफ और मोर। यहाँ पर मोर के ऊपर क्या है, यहाँ पर फीलिंग एक्टिविटी, एक तो फीलिंग एक्टिविटी आपने यहाँ पर लगानी है, ठीक है। उसके क्या फायदा वो थोड़ा सा आगे अभी आपको डिटेल में उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। फीलिंग एक्टिविटी एक्साइटेड, ठीक है, एक्साइटेड इसके ऊपर कह देता हूँ। तो ये एक्साइटेड फीलिंग एक्टिविटी एक नीचे ऐड होगी हमारे पास, ठीक है। ज्यादा कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ा इसका, लेकिन एक्साइटेड होने से ये होता है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को नजर आता है, ठीक है। ऊपर लिखा भी हो गया है फीलिंग एक्साइटेड, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम एक ऑफर दे रहे हैं, ऑफर में 10% ऑफ है, बड़ी ऑफर है, तो इस वजह से एक्साइटेड लोगों को भी एक्साइट करता है। लोगों की जन साइकोलॉजी के साथ खेलना होता है ये जब भी हम कोई चीज सेल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब हैशटैग दे दिए, यहाँ पर @ में यहाँ यूज करता हूँ। @ यूज किया तो यहाँ पर ये देखिए काफी सारी चीजें आ रहे हैं, हाईलाइट्स और ये काफी सारी चीजें। तो ये क्या होता है, ये होता है मेंशन करना है किसी भी शख्स को, ठीक है। तो हम किसी बड़े पेज को यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। बड़ा पेज क्या है, मैं अगर यहाँ पर अपना ही लिख देता हूँ IIT+ अगर लिख देता हूँ तो ये देखें IIT+ यहाँ पे नजर आ रहा है पेज, ठीक है। तो अगर ये मैं यहाँ मेंशन करके फर्ज करें इसको, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। क्या वो कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन क्या अब इस पेज की जो ऑडियंस होगी वो ऑडियंस भी इस पोस्ट को देख सकेगी, ठीक है। मतलब क्या कि हम किसी बड़े पेज जो है उसको अगर अपनी पोस्ट में हम मेंशन कर दें इस तरीके से, तो कोई भी शख्स उसको आके देख सकता है, ठीक है। फर्स्ट अभी मैं CC को यूज करता हूँ और नेक्स्ट करके हम इसको सिंपली पोस्ट कर देते हैं अपनी प्रोफाइल पे, किसी और प्रोफाइल पे भी पोस्ट नहीं करते। तो ये एक हमारे पास पोस्ट हो जाएगा। हैशटैग भी हमने रिसर्च कर ली, हमने कीवर्ड भी रिसर्च किया, लोग क्या चीज सर्च करें हमने वो भी सर्च किया। अब एक चीज थोड़ी सी आपको थोड़ा सा लगेगा, ये देखिए नीचे पोस्ट तो हमारे पास आ गई है, बिग डील अलर्ट, और थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लग रहा है, लोग देख भी लेंगे, इसके ऊपर काफी ज्यादा लोग मैसेज भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो आप काफी सोच भी रहे हैं, कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने तो यहाँ पर कोई वो कीवर्ड वगैरह इस तरह के यूज ही नहीं किए जो हमने पहले सर्च किया, तो फिर वो सर्च करने की क्या वजह थी, और हमने AI से लिखवाना था तो हम वहीं से डायरेक्ट क्यों नहीं लिखवा सकते। तो उसका जरा देखें। अब इस सीरीज आपको दिखाने के लिए मैंने एक बनाई है, ठीक है। यहाँ पर अब किस तरह से हमने उसको यूज करना है, ChatGPT से मैंने इसे एक ही टेक्स्ट लिखवाया है। इस टेक्स्ट में ChatGPT को हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्वेश्चंस जो हैं, ये क्वेश्चन भी इसी जो हमने ऊपर हमने एक यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा है, इसी के अंदर दे सकते हैं कि यूज क्वेश्चंस एज कीवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर इसको जो हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं उसमें लिखेंगे यूज क्वेश्चंस, दीज क्वेश्चंस एज प्रॉम्प्ट, ठीक है। उसमें सारे क्वेश्चंस पेश करते हैं, सारे जो कीवर्ड्स वगैरह हम हमारे पास यूज हो रहे हैं, ठीक है, जो हम रिलेटेड क्यूरीज और ये इंटरेस्टेड बाय रीजन और ये जो भी हमें मिल जाए कीवर्ड्स, वो इसमें लिख के हम जैसे ही हम एंटर करेंगे तो वो हमें एक और रिजल्ट देगा, उसमें और भी काफी सारे चीजें होंगी, तो वो सारा कुछ उसमें ऐड कर देगा। बाद में हम इसको मुकम्मल एक बनाएंगे, ठीक है। तो ये जब हो गया तो अब इसको किसी को देना किस तरह, ठीक है। कई लोगों को देना ही नहीं आ रहा होता कि जाना किस तरह से जाना हम इसको सेंड करें, ठीक है। तो ये 3 डॉट्स हैं, यहाँ क्लिक करके यहाँ शेयर का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन यहाँ चले ना भी है, नीचे ही शेयर का ऑप्शन है, यहाँ पर या नीचे आ रहा है, बार दफा लोगों के यहाँ पर आता है मोबाइल वगैरह का यूज करें, यहाँ शेयर पे क्लिक करें तो यहाँ लिखा हुआ है ये मैसेंजर सेंड इन, मैसेंजर सेंड टू, और यहाँ लिखा है कॉपी लिंक, ठीक है। कॉपी लिंक कर लें, इसका लिंक अब कॉपी हो गया। अब लिंक कॉपी करके हम ये किसी को भी यूज करा सकते हैं, यानी कहीं पर भी हम सेंड करें तो उसको ये नजर आएगा, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से एक पोस्ट बना लेनी है, ठीक है। इस तरह से पोस्टिंग वगैरह करनी है, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पहुंचा जा सकता है इस तरीके से। तो इस तरीके से हम ये सर्च वगैरह और जो भी हम कीवर्ड सर्चिंग करके एक पोस्ट करते हैं, तो इस तरीके से एक पोस्ट की जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप कोशिश करें 2 से 3 पोस्टें इस तरह ही करें, और पोस्ट करके उन पोस्ट का लिंक आपने लाजमी तौर पर देना है, ठीक है। कमेंट में नीचे बेशक लिख दें ताकि एक पता चल जाता है कि आपने ये सब कुछ काम किया है। तो
ये थोड़ा सा कीजिए। और नेक्स्ट कुछ लोग होते हैं वो मैसेज कर रहे होते हैं कि आप थोड़ा सा और आगे जाना पड़ाएँ, थोड़ा सा ही बिल्कुल बेसिक जाना लेवल का है, बिल्कुल बच्चों वाला। तो अभी बिल्कुल एक बिगिनर लेवल से स्टार्ट करके मैं आगे लेके चल रहा हूँ। और फिक्र न करें, आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा हम एडवांस चीज़ें भी हम करेंगे, ठीक है। हम वो चीज़ें भी करेंगे जो आपको हमेशा पेड नहीं सिखाई जाएंगी, कोई भी आपको फ्री में वो चीज़ें नहीं सिखाएगा, तो वो भी हम आपको यहाँ पर फ्री में ही सिखाएंगे। तो थोड़ा सा बने रहिए हमारे साथ और लेक्चर्स को अच्छी तरह से देखिए। लेक्चर अगर नहीं देखा तो लेक्चर्स पुराने अगर नहीं देखे तो उनको मुकम्मल जाकर देखें, उसके बाद जाना ये लेक्चर देखें, क्योंकि अगर पुराना समझ नहीं आएगा तो ये भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो पुराने लेक्चर्स को देखिए, कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। बाकी मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।